सुजलोन एनर्जी 7 रुपये, 8 रुपये, 8.5 रुपये, 8.20, तब तक कोई हल्ला नहीं मचाया किसी ने कि उन्होंने जो गणना की थी ना उसमें त्रुटि हो गई, गलतियां हो गई है। तो ये तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आगे उठी। गलती के पास पैसा नहीं है तो आप साफ साफ एक चीज़ जोड़ लो सर, स्पेक्ट्रम में 2200 करोड़ रुपए दिए, उसकी फीस में 1680 करोड़ रुपए दिए। अभी SBI भी ना दिमाग से बनाई जाती है। लोग कहते हैं किस्मत थी, किस्मत नहीं, दिमाग से किस्मत बनाई जाती है। मैं आपको इतनी सी एक बात, हमें पता है कि एक कमरे में सांप घुस गया है, जब तक कि वो सांप बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो भाई मैं उसके अंदर कभी अंदर का जो सबर है ना वो ज्यादा हौसले वाला होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे सबर तो मार्केट में टूट जब जाते हैं ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, बात करेंगे सर सुजलोन और आर पावर की, और बात करेंगे सर अडानी पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मार्केट में या ज़िंदगी में अगर हमारे अंदर सब्र नहीं रहा ना तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। ध्यान रखना, हमारे अंदर का जो सब्र है ना वो ज़्यादा हौसले वाला होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे सब्र तो मार्केट में टूट जब जाते हैं ना तो लॉस में वो बदल जाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो हमारा आज का मंत्र है वो है सब्र, और सब्र मार्केट में सर हमें आना ही आना चाहिए। इसके बिना मार्केट से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सर। सब्र को सर अपने साथ रखिए और मार्केट से अच्छा सा अच्छा पैसा सब्र के द्वारा ही आता है। मैं आपको इतनी सी एक चीज़ ये बता दूं सर, जिस तरीके से मैंने परसों आपके लिए एक वीडियो बना दी थी, मैंने कहा था कि मीठे में थोड़ी सी कड़वाहट आने वाली है, वो आज आपको देखने को मिल गई है। अब तेजी के संकेत हमें शुगर सेक्टर में कब मिलेंगे सर, मैं आपको बता दूं, ये संकेत हमें मिलेंगे सर 25 सितंबर के बाद। अच्छे संकेत मिलना शुगर सेक्टर में सही हो जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर अक्टूबर के एंड में फिर गिरावट के आसार शुगर में होंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की, इसलिए बात करेंगे सर जैसे कि मैंने इसके अंदर वीडियो बीच में बनाना बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है? जब हमें पता है कि एक कमरे में सांप घुस गया है, जब तक कि वो सांप बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो भाई मैं उसके अंदर कभी जाऊंगा नहीं, ना मैं उसके अंदर सोऊंगा। अगर मुझे उस सांप को भगाना है तो मैं उसको सेफ्टी से या किसी को बुलाकर उस सांप को बाहर निकाल लूंगा, उसके बाद ही उस कमरे में मैं जाऊंगा। ये मेरा एक प्रण है, ये मैं आपको भी बता देता हूं। जब हमें पता लग गया कि मामला NCLT में चला गया है, SBI ने कहा है कि वो पर्सनल एक गारंटी देना चाह रहा है, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। उसकी जो न्यूज़ है ना सर वो पक्की वाली आना चाहिए। उन्होंने प्लानिंग के लिए कहा था, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी जो कमेंट आ रहे हैं सर अब गिर रहा है। जब मैं आपको मना कर रहा था कि अभी इसके अंदर में संकेत बेकार लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उसके बाद कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। वही मामला है, जब कमरे में अगर सांप हो ना तो उसके अंदर में जाना ही क्यों है? जब हमें पता लग जाए कि शेयर में कुछ होना नहीं है, चाहे वो तेजी दिखा रहा हो, फिर उसके अंदर हमें घुसना नहीं है। किस्मत की बात होती है। मैं आपको बता दूं सर, ये किस्मत भी ना दिमाग से बनाई जाती है। लोग कहते हैं किस्मत थी, किस्मत नहीं, दिमाग से किस्मत बनाई जाती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जब बजाज हिंदुस्तान शुगर हमें सारी चीज़ों का पता है तो हम उसके अंदर कभी नहीं पड़ेंगे, और वो न्यूज का हमें इंतजार रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इससे फिलहाल दूरी रखनी चाहिए, चाहिए आपको तेजी दिखाए। एक बात क्लियर हो जाती है ना, जब किसी की शादी तय होती है ना तो बात पक्की होती है, और पक्की बात तब होगी जब फेरे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, कल ही आपको अडानी विल्मर में मैंने कहा था कि तेजी के संकेत बनने वाले हैं, तो आज आपको तेजी के संकेत देखने को अडानी विल्मर में बन गए। वो क्यों बन गए सर? 15 से 20% सेल्स का उछाल होने का उनका अनुमान है, और ये आगे भी आपको जारी रहेगी तेजी। लेकिन अभी बता दूं, ये जो अगला हफ्ता आने वाला है ना, ये मार्केट के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का आने वाला है। ये कहीं लिख लेना कि अगला जो हफ्ता शुरू होएगा मंडे से, ये काफ़ी गिरावट वाला भी हो सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ऊपर नीचे मार्केट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये चलेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम ये और महंगाई में कुछ लगाम लगाने के लिए ये वित्त मंत्रालय से इसके अंदर कुछ दिशा निर्देश चलेंगे। और जिस तरीके से ये चीज़ें जो देश से जुड़ी हो जाती है तो फिर मार्केट का भी उसी हिसाब से रुख हो जाता है। ये मैंने आपको आज समझा दिया है। तो आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी गिरावट भी शेयरों में
पड़ सकती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं छोटी सी वोडाफोन आइडिया के लिए। सबसे छोटी सी बात बताऊंगा सर, जो इन्होंने अपने कर्ज को उतार रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक का भी इन्होंने पूरा कर्ज उतार दिया है। अब लोग सोच रहे हो कि सर कर्जा उतार दिया है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आज तेजी आने वाली थी। मैं आपको बता दूं सर, ये मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था कि ये शेयर सर 9:30, 10, सवा 10, 11:30 के बीच में घूमने वाला है और उस तरीके से ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है सर। मैंने कहा था कि अब वो तेजी इसके अंदर आएगी, इसमें आएगी, लेकिन हाल ही में आपको थोड़ा सा आपको इस तरीके से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा सर? क्योंकि सर 10 रुपये में सरकार इसके अंदर खरीदेगी और 10 रुपये में सरकार जब इसके अंदर खरीदेगी, ये जब स्थिर हो जाएगा तब खरीदेगी। भाई 10 रुपये में स्थिर हो जाए, 11:30 में स्थिर हो जाए, तब वो अपना इसके अंदर स्टेक बनाएगी। तो तब तक तो सर ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं है, तो आप साफ साफ एक चीज़ जोड़ लो सर, स्पेक्ट्रम में 2200 करोड़ रुपए दिए, उसकी फीस में 1680 करोड़ रुपए दिए, अभी SBI को उन्होंने 2700 करोड़ रुपए करीब दिए और बाकी जो कर्ज बचा था, जो सारा था IDFC बैंक का, वो दे दिया। तो पैसा तो सर इनके पास, इनके जो प्रमोटर है ना, बड़े बलवान है, पैसा तो सर ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही रहे हैं। तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ सर, ये आने वाले दिनों में आपको वोडाफोन आइडिया को इसलिए समझाना था आपको, क्योंकि इसके अंदर सरकार का मसला जा रहा है और जिस दिन वो मसला इसके अंदर हो गया ना सर, दरवाजे खुल जाएंगे इसके, तो वो उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा सर। बात करते हैं सर अडानी पावर की, इसलिए भी बात करेंगे कि बीते दिनों मैंने अडानी पावर में आपको कहा था कि गिरावट के सिलसिले शुरू किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि फिच ग्रुप की जो इकाई थी क्रेडिट साइड, उन्होंने एक इनके ऊपर एक कह दिया क्योंकि भारी कर्जा है और कर्जे लेकर इन्होंने सारे कामों को कर रखा है। उसकी वजह से सर इसके शेयर जो अडानी पावर के आपको नीचे गिरते हुए मिले हैं। ये आपको पता है सर, अडानी के जो शेयर है इसके वजह से आपको बहुत बुरा इफेक्ट शेयरों में पड़ता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो आज एक नई रिपोर्ट निकलकर जो सामने आ रही है सर फिच ग्रुप की इकाई के द्वारा, कि उन्होंने कह दिया है कि वो अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनकी जो प्रबंधक है उनसे बात करी है और बात करने के बाद उन्हें पता लगा है कि उन्होंने जो गणना की थी ना, उसमें त्रुटि हो गई, गलतियां हो गई है। तो ये तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आगे उनसे, तो गलती हो गई, गलतियां हो गई तो किस लिए हो गई, उस संशोधन उसका करेंगे। अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि गलतियां अच्छे के लिए हुई है या बुरे के लिए हुई, यानी कि गलतियां जो है इन्होंने कम आकी है या ज़्यादा आकी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, ये एक पॉजिटिव संकेत है और आने वाले दिनों में आपको अडानी पावर भी अब इस न्यूज़ की वजह से तेज़ी दिखाएगा। देखो सर, आप कहोगे सर अडानी पावर में तो आप खुद तो शेयर लिए नहीं इसके और खुद आप बीच में इसके निकल गए थे और उसके बाद आप कह रहे थे इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने कुछ नहीं बचा कहा है, मैंने हाल ही की जो सिचुएशन है ना वो आपको बताया है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ना सर, वो मैं उसके अंदर एंट्री नहीं करता, फिर वो चाहे कितने तेजी के साथ वो बढ़ रहा हो। लेकिन ये न्यूज़ जो आ रही है ना, ये एंट्री के लिए नहीं आ रही है, ये बता रही कि आने वाले दिनों में अडानी पावर में तेजी के संकेत बने कि उनसे त्रुटि हो गई थी। ये इस बात को फिच ग्रुप ने बता दिया है सर, ये बड़ी न्यूज़ है, इसे आने वाले दिनों में आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इसको खोजना पड़ता है, यही चीज़ें शेयर से जुड़ जाती है। कल ही अडानी विलमर में जो बताया था वो किस लिए बताया था सर, वो हो गया ना, आज 15 रुपये तक भी शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एनालाइज हो रही है वो किस तरीके की हो रही है, आपको समझा दूं। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। जब सुजलॉन एनर्जी 7 रुपये, 8 रुपये, 8.5 रुपये, 8.20, तब तो कोई हल्ला नहीं मचाया किसी ने कि भाई ये क्या, हम तो पड़े हुए हैं इसके अंदर, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए, हम तो उसके लिए हैं, इसके लिए। जब शेयर ने 10 रुपये 70 पैसे के टारगेट दिखा दिए और फिर हमारी उम्मीद आगे की थी, और जब शेयर अब 9 रुपये 65 पैसे में आ गया है, अब लोग कह रहे हैं कि सर ये तो गिर रहा है। अरे भाई ये तो बड़ा ही 8.20 से था, वहां तक तो ये पहुंचा नहीं है। कोई भी अपने मंजिल जाने के बाद वापस तो आएगा सर, लेकिन ये तो और वापस आया नहीं, ये तो बीच में अटका पड़ा है। यानी कई लोगों ने 8.20 से इसे 10.70 के बाद 20 देख लिया। मैंने क्या कहा था सर कि शेयर अगर ऐसे बढ़ जाए ना, घाटा, बिल्कुल टेंशन, और जब शेयर ऐसे बढ़कर ऐसे आ जाए फिर ऐसे जाए ना, वो पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद इन्हें एक ऑर्डर भी मिला है और ऑर्डर मिलने के बाद भी शेयर नीचे जा रहा है। तो समझो सर जिसके पास शेयर है उनके शेयर तो सर नीचे जाके ही एग्जिट होंगे, लॉस में तो बेचेंगे हम, प्रॉफिट में तो हम बेच देंगे। कई बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो हमारा जब 8.20, 8.30, 8.70 पे शेयर था तब तो हमें कुछ टेंशन नहीं हो रही थी, और जब शेयर ने 10.70 दिखाने के बाद 9.65 दिखा दिए तब हमें टेंशन हो गई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सब्र का यूज होगा, जो फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको आपको समझना चाहिए सर। तो सुजलॉन एनर्जी जो काम कर रहा है बहुत बेस्ट काम कर रहा है। मैंने आपको नवंबर तक कहा है कि नवंबर तक के आपको इस तरीके से तेजी, इस तरीके से गिरावट दिखाएगा, और वो ये चीज़ कर रहा है।
ये मैं आपको बता रहा हूं सर, क्योंकि राइट इशू आने वाला है और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये थोड़े से ऊपर के लेवल हमें जरूर दिखाएगा और उस लेवल पे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है सर। बात करते हैं सर आर पावर की, जहां आर पावर भी आपको 15-16 में मिल रहा है, वहां पर तो हम भी संतुष्ट है। ये सुजलोन वाली बात बता रहा हूं, जब ये लगातार बढ़कर आपको 23 रुपए करीब का पहुंच गया और मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाई थी, मैंने कहा यहां से गिरने के संकेत, और ये गिरा है सर। जब से मैंने वीडियो बनाई थी मैंने क्या कहा था सर, ये वापस आएगा और अब वो लोग निकल जाएंगे जिन लोगों ने इनको बाय किया हुआ था। लेकिन आज ये 10% क्यों टूट गया, इतना ज्यादा क्यों टूट गया सर? ये बता दूं सर कि न्यूज ही सब कुछ चेंज कर देती है। ये आज भी आपको तेजी दिखाता, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है ना कि जो इसके अंदर होल्डिंग ले रहा है वो ही 15 रुपये 55 पैसे में ले रहा है। और शेयर कहाँ था सर आज हमारा? शेयर कहाँ है हमारा आज? 2 रुपया लोअर सर्किट लगा दिया इस शेयर ने आज। आपको ये भी समझना चाहिए कि जो खरीदने वाला, जो इसके अंदर प्लेसमेंट होगा इक्विटी का, तो वो ही 15 रुपये 55 पैसे के होगा। तो जो लोग इसके अंदर है वो खुद ही सोच रहे होंगे कि जब शेयर हमारा 19, 20, 22 रुपए में है और वो लेंगे जब यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट आएगी। तो वही ये गिरावट है कि 10% आज शेयर आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था सर कि ये जब 15-16 में था तब तो वहाँ पर हम घुस थे, जब ये 23 में पहुँच गया फिर हम इसे और ज़्यादा लाभस कर रहे थे। मैंने कहा सर इसके अंदर 17, 18, 19 में आए ना तो आपको अपनी जो मनोस्थिति है वो अच्छी करनी है। ये अच्छा काम कर रहा है, ये काम की वजह से आगे गया है। और जो इसके अंदर स्टेक लेने वाले हैं उन्होंने इसके अंदर 15% का स्टेक जो बनाने की जो एक कामना रखी है, इसके लिए ये 933 करोड़ रुपए इक्विटी के बदले में ये दे रहे हैं, ये धन जुटा रहे हैं। रिलायंस पावर एक पॉजिटिव संकेत है और वो उन संसाधनों के लिए जुटा रहे हैं जो आने वाले दिनों में इनको काम करके अच्छा करके दिखाएगा। तो ये शेयर आपको फिर से 16, 17, 18 में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि 15 रुपये 55 पैसे में ही जब वो खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, मैंने इस कंपनी के पहली बार शेयर खरीदे हैं आज। आपको भी सुन के आश्चर्य हो गई, वीडियो तो मैंने आपकी पहले बना दी, लेकिन मैंने पहली बार इसके शेयर मैंने आज लिए हैं सर। मैंने इससे पहले इसके शेयर कभी नहीं लिए थे, मैं आपको बता दूं। तो मैंने इसके शेयर आज पहली बार इसके लोअर सर्किट में शेयर लिए हैं। तो मैं जो भी शेयर लेता हूं ना फिर उसमें उसके लेकर बैठ जाता हूं जब तक मुझे उसके अंदर प्रॉफिट नहीं आता। अब ये न्यूज़ आ गई है, ये फिलहाल यहाँ से गिर जाए मैं तब भी इसको सेल नहीं करूँगा, क्योंकि स्टेक लेना बड़ी बात है और इतनी तेज़ी के साथ इतने ऊपर शेयर जाना, इसमें कुछ अंदरूनी बात है और वो अंदरूनी बात को हमें समझना पड़ेगा। और मैंने कहा ना सर कि सब्र करो सब कुछ मिल जाता है। जहाँ पर मैंने भेल लिया था ना सर, वहाँ से मुझे काफ़ी लॉस हो रहा था। अगर मैं पहले बेच देता ना तो वो आज मेरे पैसे कवर ना होते। तो हमें होल्ड भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई यहाँ बैठना है, क्योंकि अगर हम जो अमाउंट लगाते हैं वो तो लॉस में सबकी कम हो जाती है। फिर वो अगर हमसे बेच दें तो फिर वो अमाउंट ही बिल्कुल कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, अपना समय समय पर प्रॉफिट भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉफिट होता है इसे कभी भी हाथ से आपको जाने देना नहीं है। कोई भी शेयर आप पकड़ सकते हो, कभी भी पकड़ सकते हो। तो वही कह रहा हूँ ना सर, ये आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आर पावर है, जिस तरीके से ये स्टेक लेने वाले, इसकी वजह से 10% आज शेयर गिर गया। 15 रुपये 55 पैसे में लोगे, शायद वहाँ तक भी ये शेयर पहुँच जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये 17 रुपये से नीचे शेयर आएगा। ये अब ऊपर की छलांग भी आपको दिखाने के लिए तैयार हो सकता है और ये भी आपको समझना पड़ेगा। और एक शेयर और बता रहा हूँ IOC, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और ये इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि ये 2023 में अच्छे धमाके के साथ आपको अच्छे रेट जरूर दिखाएगा। तो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। सारी स्थितियों को अगर हम जान लेना तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। और वोडाफोन आइडिया की चमत्कारी तौर पर किस्मत जरूर खुलेगी जब वो सरकार इसके अंदर अपना बता दे कि भाई यहाँ पर लेने हम वाले हैं। तो ये भी आपको समझना ही पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी में आपको फिर से तेजी के माहौल देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके हाथों से शेयर कैसे जाएंगे? जो लेकर इसे बैठे ही है वो तो डर में ही बेचेंगे, लेकिन जो सब्र करेगा वो ही सब कुछ इसके अंदर से पाएगा। तो सर सारी बातों को ध्यान रखिए, हर बातों को ध्यान में रखकर आपको ये समझना कि अडानी पावर में फिर से तेजी के संकेत बन रहे हैं, सुजलोन एनर्जी में भी तेजी के संकेत बन रहे हैं और आर पावर में आपको 17 के लेवल अपने माइंड में सोच कर चलना है। जिस तरीके से ये जो न्यूज़ आई है ये एक फैक्ट जरूर डालेगी, लेकिन मेरी हाल ही में जो इसके अंदर खरीदारी है वो आगे बढ़ने की है, तो मैं तो इसके अंदर होल्ड करूंगा। आपको अपने हिसाब से करना है, खरीदना बेचना कुछ भी इस चैनल पर नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ एक साइकोलॉजी बताई जा रही है, वो आगे जाकर आपको सफलता की ओर मिल जाती है। जिस तरीके से मैंने कल ये आपको कह दिया था कि मीठा और रेणुका शुगर गिरने की स्थिति में वही आपको देखने को आज ही मिला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चीटी को आटा दिखाएं को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।